रुंगटा साहब, क्या आप एग्री करेंगे कि बैंक्स को जितनी छूट दी गई है सरकार से, थोड़ा सा बैंकों ने एक तरह से मुट्ठी बांधा हुआ है, खोलना चाहिए? नहीं, मैं इनके साथ एकदम आई एग्री विथ हिम कि जहां तक ब्याज की दरों का सवाल है, सिर्फ ब्याज की दर करने से इकोनॉमी में उछाल आ जाएगा, ये कहना मेरे ख्याल से सही नहीं है। जैसा इन्होंने भी कहा कि जब तक, अगर हम होम लोन की बात लें, जब तक घर की प्राइसेस कम नहीं होंगी, रीजनेबल नहीं होंगी, सिर्फ ब्याज की दरें कम करने से उसमें खरीदी ज्यादा होगी, ये कहना सही नहीं है। रुंगटा साहब, केवल घर के लोन का सवाल नहीं है, किसी भी तरह के आप लोन की बात कर लीजिए। ये दुनिया जानती है कि बैंक्स के पास बिल्कुल एक तरह से कहें तो नकदी के ढेर पे बैंक्स बैठे हुए हैं। एक कॉशियस अप्रोच है, कोई आप ये भी कह सकते हैं कि शायद कोई लेने नहीं जा रहा उनके पास, पर कुल मिलाकर न तो डिस्पर्स हो रहा है, न कुछ हो रहा है। नहीं, तो मेरे ख्याल से अप्रोच गलत नहीं है। आज कॉशियस अप्रोच जब दुनिया भर में बैंकों ने नहीं किया, तो उसका नतीजा क्या हुआ है ये सबके सामने है बिल्कुल। तो कि एक रेगुलेटरी फियाट से ये कहना कि आप जाइए और लोन दीजिए, मेरे ख्याल से किसी के लिए अच्छा नहीं है, इवन कंज्यूमर्स के लिए वो अच्छा नहीं है। सरकार को अगर ये बढ़ाना है तो उनको उस तरीके का माहौल करना पड़ेगा, न कि सिर्फ चूंकि आप ओनर हैं तो आपने हुक्म दे दिया कि आप जाके रेट कम करिए और आप लोन्स दीजिए। तो ये मेरे ख्याल से इकोनॉमी के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं होगा। बिकॉज हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बैंक जो पैसा लेंड करती है उसमें से बहुत छोटा सा हिस्सा सरकार की कैपिटल है, बाकी हमारा अपना कंज्यूमर्स का पैसा बैंकों के पास है, फिक्स डिपॉजिट। रुंगटा साहब एक सेकंड, आप कुछ बोल रहे थे। जैसा मैंने कहा कि जो कॉशियस अप्रोच की हम बात कर रहे हैं, तो कॉशियस अप्रोच में कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो पैसा बैंक लोन दे रहा है, रुंगटा साहब, सवाल वो हमारा पैसा, सवाल वो नहीं है कि कॉशियस अप्रोच जो उनका है वो ठीक है या गलत है, उस पर कोई बहस नहीं है, शायद आप सही कह रहे होंगे। पर यह है कि सरकार कहती है कि जरूरत है और सरकार चाहती है। क्या जरूरत है कि नहीं है? सरकार चाहती है, जरूरत है कि नहीं, उस पर बात आप कर लीजिए। सरकार चाहती है, ये सही है, सरकार चाहती है वो करना, पर क्या इसकी जरूरत है कि नहीं है? नहीं, अगर क्रेडिट अवेलेबल होगा तो उससे कुछ फायदा होगा, ये जरूरी है, लेकिन सिर्फ क्रेडिट को कम ब्याज में देने से ही फायदा होगा, दूसरी चीजें अगर नहीं होगी। आप भाव की भी बात जाने दीजिए। आज अगर क्रेडिट ज्यादा जाता है और उसकी रिकवरी नहीं होती, और हमारा रिकवरी प्रोसेस जो है, जिसपे सरकार ने एटलीस्ट कॉर्पोरेट साइड में तो अब काफी काम किया है, लेकिन रिटेल साइड में भी अगर काम करें तो एक एनवायरनमेंट बनता है, एक माहौल बनता है, जिसमें जो कॉशियस अप्रोच हमें देखने को आया है ये शायद बैंक्स कम करें। इसमें बहुत ही वेलकम कदम जो है क्रेडिट ब्यूरोज का लाइसेंसिंग का हुआ है, लेकिन ये जो सारी चीजें हैं इनको इफेक्ट लेने में समय लगेगा। इसे जो रफ्तार बता रहे हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट की दरें लगातार कम कर रहे हैं बैंक्स और बाकी दरें कम नहीं हो रही हैं, ये क्या जस्टिफाइड है? खैर, फिक्स डिपॉजिट की रेट्स कम करे बिना तो ब्याज लोन की रेट्स भी कम नहीं हो सकती। अब एक चीज आप समझ लीजिए कि फिक्स डिपॉजिट की रेट कम करने की जो लिमिट है वो अब रिस्ट्रिक्टेड है। वो इसलिए कि अगर अब इससे ज्यादा कम बैंकें अगर डिपॉजिट की रेट्स करेंगी तो जो गवर्नमेंट की स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, चाहे वो पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम हो, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स हो, या क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट स्कीम्स हो, जो भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह, उनमें आज 8 से 8.5% तक का ब्याज दर आपको मिल रहा है। एक स्कीम में तो शायद 9% भी मिल जाता है। तो अगर इतनी अमाउंट और इतनी रेट आपको सरकारी गारंटी पर आपको अगर वो रेट मिलेगी, तो अगर बैंकें इससे ज्यादा फिक्स डिपॉजिट्स रेट कम करेंगी तो नेचुरल ये है कि कंज्यूमर शिफ्ट हो जाएंगे स्मॉल सेविंग्स की तरफ, जो हमने देखा पहले भी हमने ये फिनोमिनन देखा है जब ब्याज की दरें गिरी थी। तो क्लियरली जितनी ब्याज की दरें डिपॉजिट की रेट्स गिरी हैं, उतना तो मेरे ख्याल से हम ढलान देखेंगे।